स्नेहा बस 18 साल की थी, नाजुक, मासूम, सपनों से भरी हुई। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके रास्ते में अचानक एक तूफान खड़ा कर दिया। पापा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था, ज़्यादा समय नहीं है। माँ की आंखों में बस एक ही डर था, हमारी बात, हमारी बेटी का क्या होगा। फैसला जल्दीबाजी में लेना पड़ा। अमित 26 साल का समझदार, कमाने वाला, सीधा सच्चा लड़का। स्नेहा के पापा को लगा यही लड़का मेरी बेटी को संभाल सकेगा। छोटी सी मंडप में भारी मन से शादी हो गई। स्नेहा ने लाल नहीं बल्कि सफ़ेद साड़ी पहनी थी, चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ। अमित ने स्नेहा की आंखों में गहरी उदासी देखी, फेरे लेते हुए धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ स्नेहा, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। शादी के बाद दोनों एक ही घर में थे, लेकिन जैसे दो अजनबी। अमित ने कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, बस चुपचाप उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता रहा। सुबह उठकर चाय बनाना, कॉलेज के फॉर्म भरवाना, किताबें खरीदवाना। अमित की कोशिश थी कि स्नेहा का हर सपना पूरा हो, भले ही उसके अपने अरमान अधूरे रह जाएं। कभी कभी रसोई में दोनों टकरा जाते तो हाथ से पानी गिर जाता और दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिलती। स्नेहा का दिल एक अजीब सी मिठास से भर जाता, पर फिर होश में आकर खुद से कहती, ये रिश्ता बस मजबूरी का है, बस मजबूरी का। अमित रात को भी दूर एक कोने में सोता था। उसने कभी स्नेहा के करीब आने की कोशिश नहीं की, बस एक नर्म मुस्कान और बेहिसाब परवाह उसके हिस्से में थी। शादी के 3 महीने बाद अमित ने स्नेहा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवा दिया। सुबह बस स्टॉप तक छोड़ना, बैग उठाना, हर रोज़ नाश्ता तैयार करना। अमित के लिए ये सब जिम्मेदारी नहीं, खुशी थी। और स्नेहा धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी थी। कॉलेज की पहली क्लास में उसकी मुलाकात हुई आरव से। आरव लंबा, स्मार्ट, मुस्कुराते हुए बोलने वाला लड़का, जिसकी आंखों में हमेशा एक शरारत रहती थी। प्रोजेक्ट के लिए जब टीचर ने पार्टनर बनाने को कहा तो आरव ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैम मैं स्नेहा के साथ टीम बनाना चाहूँगा। स्नेहा झिझक गई, पर हाँ कहे बिना कोई रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे जब साथ प्रोजेक्ट पर काम करने लगे तो आरव की बेफिक्री, उसकी बातें, उसकी हंसी स्नेहा को अच्छी लगने लगी। आरव कभी कहता, तुम जब हंसती हो ना तो लगता है जैसे मौसम बदल गया हो। स्नेहा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता। वो खुद ही लड़ती, नहीं, मुझे किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं अमित की पत्नी हूँ, पर दिल की धड़कनें तो किसी के आदेश की गुलाम नहीं होती। अमित हमेशा तैयार मिलता, हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप और वही पुरानी मासूम सी मुस्कान। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अमित पूछता। स्नेहा बस सिर में हाय मिला देती, ना आरव का नाम लेती, ना वो मुस्कुराहट जो कॉलेज में छोड़ आई थी। कई बार जब अमित उसे किताब पकड़ाते हुए नजदीक आता, स्नेहा का दिल अजीब सा धड़क उठता। कभी रसोई में हल्का सा टकराना, कभी गलती से एक दूसरे के हाथ का छू जाना, तो कभी अमित का उसे गिराने से बचाने के लिए कमर थाम लेना। ये सब पल दिल में मीठा सा तूफान मचाने लगे थे। अमित ने स्नेहा को चुपचाप बैठा देखा, किताबें खोली मगर पढ़ नहीं रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, उलझन, बेचैनी, शायद गुनाह का एहसास। अमित ने बस धीरे से पूछा, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। स्नेहा मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें चुरा ली। अमित समझ गया कहीं ना कहीं स्नेहा की दुनिया में कोई और दस्तक दे चुका है। लेकिन अमित की मोहब्बत वो खुदगर्ज नहीं थी, वो सिर्फ स्नेहा की खुशी चाहता था, चाहे कीमत कुछ भी हो। दिन गुजरते रहे, स्नेहा अब ज़्यादा खिलने लगी थी। उसकी हंसी, उसकी आंखें की चमक वापस लौटने लगी थी। पर अमित की नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं था। वह हर रोज़ नेहा की आंखों में आरव की परछाई देखता, लेकिन मुस्कुराकर उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता। अमित खुद एक कोने में बैठकर सोचता रहता, क्या मैं उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी जंजीर बंध रहा हूँ? क्या मैं उसके हक का प्यार छीन रहा हूँ? स्नेहा अब कॉलेज में टॉप कर रही थी। एक दिन उसने एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। अम्मी ने सबसे पहले मिठाई लाकर स्नेहा को दी और खुशी से कहा, मुझे तुम पर नाज है स्नेहा। स्नेहा की आंखों में चमक थी, पर दिल में हल्की सी टीस थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमित के लिए एक अनकही इज्जत और मोहब्बत भी महसूस करने लगी थी। फिर एक रात अमित ने स्नेहा को अपने सामने बिठाकर बहुत शांत आवाज़ में कहा, स्नेहा अब तुम्हारे उड़ान का वक्त आ गया है। स्नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अमित ने एक लिफाफा टेबल पर रखा, डिवोर्स पेपर्स। स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने वादा किया था ना, जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हारी खुशी को लौटा दूंगा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में दरारें साफ दिख रही थी। तुम्हारी खुशी अगर किसी और के साथ है तो मैं तुम्हें बात कर नहीं रख सकता। स्नेहा,
मेरा प्यार बस तुम्हारी खुशी चाहता है। स्नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पर आप अकेले। उसके शब्द थरथरा रहे थे। अमित ने बस हल्की मुस्कान दी। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता स्नेहा, कभी कभी छोड़ना भी प्यार होता है। तुम हंसते हुए देखना ही मेरा जीने की वजह है। सुबह स्नेहा अमित को अलमारी से उसके कपड़े समेटते हुए देखती रही। अमित ने आखिरी बार घर के दरवाजे पर पलट कर देखा, जहाँ स्नेहा खड़ी थी, उसकी मुस्कान के साथ, जिस पर वो अपने साथ जान न्यौछावर कर सकता था। लेकिन उसने खुद को मोड़ लिया और चला गया। अमित के जाने के बाद घर की दीवारें जैसे सूनी सूनी हो गई थी। हर कोना, हर कमरा अमित की खामोश मोहब्बत की कहानी सुनाने लगा था। रसोई में रखे 2 कप, बैठक में पड़ी खुली किताबें, चाय के कप के पास छूटी अमित की प्यारी सी मुस्कान, सब कुछ स्नेहा की आंखों से बहते हुए आंसुओं में भीगने लगा। कॉलेज में भी अब आरव की बातें वैसी गर्मजोशी नहीं देती थी। वो हंसता, वो बुलाता, पर स्नेहा का दिल तो अब कहीं और अटका था। उसे एहसास हुआ, आरव अच्छा था, पर उसका दिल सिर्फ अमित का था। वो मासूम देखभाल, बिना किसी स्वार्थ के प्यार, वो सिर पर हाथ फेरना, वो नजरें चुरा कर देखना, वो सब कुछ जो अमित ने कभी बिना कहे दिया था। एक दिन स्नेहा अकेली बैठी थी, हाथ में अमित के लिफाफा पकड़े हुए। आंखों में टप टप आंसू गिर रहे थे। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने प्यार को पहचानने में देर कर दी। और फिर आगे जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 10 लाइक के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आ जाएगी।